मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर हमले के लिए पहले से ज्यादा तैयार है। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाज़ात में मसरूफ होने के बावजूद एशिया पैसिफिक खित्ते से मुंह नहीं मोड़ा, खित्ते के लिए अपने दिफाई वादों पर कायम है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है ट्रंप अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अच्छे तरीके से जानता है उसे क्या करना है। आपने होर्मुज़ को पहले की तरह मुकम्मल खोलना होगा। आपने होर्मुज़ पर किसी मुल्क को टॉल लगाने नहीं देंगे। हम जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग ने पाकिस्तान को मुखलस दोस्त करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमेरिका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में इजलास भी बेनतीजा खत्म। अमरीकी हुकूमत हतमी डील तक ना पहुँच सकी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। ईरान से आपने होर्मुज़ फौरी और बिला रुकावट खोलने का मुतालबा भी किया। कहा अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालेगा। हमने माइन स्वीपर्स के जरिए आपने होर्मुज़ में कई सुरंगों को तबाह कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई कहते हैं ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी कर रहे हैं। हद से ज्यादा मुतालबात और नाकाबंदी से अमरीका ने फिर साबित कर दिया वो मुज़ाकरात नहीं चाहता। अमरीका दीगर मकासद के हसूल की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा अभी तक अमरीका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस वक्त जोहरी प्रोग्राम के मामले पर बात नहीं हो रही। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। अपना होर्मुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का अमीर कतर से राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान का जंग और खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए आमादगी का ऐलान। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 बहरी जहाज़ों ने आपने होर्मुज़ अबूर की। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने जहाज़ों को आपने होर्मुज़ से गुजरने में ताउन किया। ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई काउंटर टेररिज्म पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं ताकि नाकाबंदी खत्म करने से मुतालिक सवाल पर अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादा हुआ। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियाँ लगेंगी। ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कवैती एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा एयरबेस पर हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए। 2 अमरीकी ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा। कवैती डिफेंस सिस्टम ने फतह 10 मिसाइल फिजा में तबाह किया लेकिन इसका मलबा अली उल सलीम एयरबेस पर गिरा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का ज़ेर-ए-आब ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करने का ऐलान। सिंगापुर में सिक्योरिटी इजलास में वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। मुश्तरका बयान में कहा मंसूबे के जरिए जदीद सेंसर्स और हथियार तैयार किए जाएंगे। ज़ेर-ए-आब इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। निगरानी और जासूसी के मिशन अंजाम दिए जाएंगे। हमले और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस किए जा सकेंगे। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात। अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात ज़ेर गौर। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के नशिस्तों का मामला भी ज़ेर गौर। वफाकी हुकूमत की हाई पावर कमेटी मुज़ाकरात में शरीक। राना सनाउल्लाह, हसन इकबाल और कमर जमान कायरा मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मुज़ाकरात में मौजूद। अवामी एक्शन कमेटी का 16 रुकनी कोर ग्रुप मुज़ाकराती मेज़ पर मौजूद।
वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 201 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियाई टीम 45वें ओवर में 200 रन बनाकर आउट। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट। डेब्यू करने वाले इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। रनशिया 61 और मैथ्यू शॉर्ट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। एलेक्स कैरी 19 और कप्तान जोश इंग्लिश 13 रन बनाकर आउट हुए। लेविशन और कैमरन ग्रीन खाता न खोल सके। वनडे डेब्यू करने वाले इरफात मिन्हास की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिश, मानिस लबुशेन और कैमरॉन ग्रीन जैसे बड़े खिलाड़ियों को चलता किया। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का 42 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यह एजाज़ इससे पहले जाकिर खान के पास था। इससे पहले डेब्यू पर टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने इरफात को कैप दी, साथ ही खिलाड़ियों की तरफ से मुबारकबाद भी वसूल की। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान का यह 1000वां मैच है। कौमी टीम 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली पहली तीसरी टीम बन गई। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू में दर्जा हरारत 54 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी, तुरबत और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 36 डिग्री की गर्मी, 48 डिग्री की महसूस की गई। सक्खर 48, डीजी खान 47, हैदराबाद और मुल्तान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 1 जून को सिंध के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 3 रोज मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। मुल्क के बलाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में यालाबारी। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जहलम, नारोवाल, शकरगढ़ और किरतनवा में भी बादल बरसे। ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावती, बूरेवाला और बहावल नगर में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। मुख्तलिफ शहरों में दीवारें और छतें गिरने से खातून जाम बहक और 6 अफराद जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली जारी रही। भिम्बर, आसाद कश्मीर और किरतनवा में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तूफानी बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की निकासी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत। एक बयान में कहा, बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा न होने दिया जाए। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है, मेरी स्कर्दू रवानगी थी, सब सियासी जमातें वहां जा रही हैं, मुझे गिलगित जाने से रोका गया। हमें रोककर बाकियों को जाने की इजाज़त देना सियासत में तफरीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा है, सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। जीबी में इलेक्शन 7 जून को होना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जीबी को खत, कहा अदालत से आसार, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नकलो हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों के इत्तलात हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल को मुतासर कर सकती हैं। कारकुनान और क़यादत के खिलाफ हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। जमहूरी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर फौरी कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास इख्तिलाफात की इत्तला पर बुलाया गया। आफरीदी और वज़रा के नाराज़ अरकान से राब्ते मनाने की कोशिशें। नाराज़ अरकान को मुशावरत के लिए कल दोपहर 4 बजे इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है, बजट से कबल नाराज़ अरकान का ग्रुप सामने आना वज़ीर आला के लिए परेशानी का बाइस बन गया।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां महंगी करने की तैयारी। IMF की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी तजवीज़ है। आइंदा बजट में ज़राअत पर टैक्स लगाने, सर्विसेज पर GST का दायरा वसी करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने का इम्कान। इब्राहिमी माहिदे के हवाले से बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वॉशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमरीका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया। इससे पहले इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूबियो का कोयटा में दहशतगर्द हमले पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नाकाम। पाकिस्तान खित्ते में इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आर्मी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ सहाफ़ी मरहूम अल्ताफ़ हसन कुरैशी के घर आमद अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फ़ातिह ख़ानी की। वज़ीर आज़म ने अल्ताफ़ हसन कुरैशी की सहाफ़ती खिदमात को सराहा। कहा, मरहूम एक आला दर्जे के इंसान और सहाफ़ी थे। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल की चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट का तिजारत, IT, तवानाई, मादनियात, ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस की बहादुरी अज़्म और लेकिन गैर मुतसलसल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल अकेडमी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नेशनल पुलिस अकेडमी का पुलिस अफसरान की पेशावराना तरबियत में अहम किरदार है। DSPs ने मैदान अमल में आवाम की सही मानों में खिदमत करनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पेट्रोल और गैस की कीमतें 3 साल तक लॉक करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोल की कीमत 22 नहीं 122 रुपये कम करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर शहर कायद को तबाह कर दिया। नून लीग ने आज तक कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया। सिंध हुकूमत ने अमीर जमात इस्लामी का बयान मायूसी और पॉइंट स्कोरिंग पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, हाफिज नईम के झूठे बयानी ने जमात इस्लामी को जमात मुनाफिकत बना दिया। सूबे भर में 3,76,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गई। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की सुथरा पंजाब अथॉरिटी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ग्रैंड ईद ऑपरेशन में मुतालिका इदारों ने आला कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पूरे ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही थी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, लाहौर से सादिकाबाद तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहा। 3 लाख टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर में वैक्सीन लगने के बावजूद 8 साल बच्ची की रेबीज से हलाकत। तहकीकात शुरू कर दी गई। कुत्ते के काटने के बाद बच्ची को वैक्सीन लगाई गई थी। माहिरीन के मुताबिक रेबीज या किसी और तिब्बी पेचीदगी के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। रेबीज की अलामात जाहिर होने पर बीमारी जानलेवा हो सकती है। कराची
कराची बंदरगाह के करीब हादसा दोनों जहाज़ों के कप्तानों की गफलत के बायस पेश आया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक एक खड़े जहाज़ को दूसरे जहाज़ से पीछे से हिट किया। शदीद नोयत के तसादुम के नतीजे में MV नेवा नाकारा हो गया। पोर्ट कासिम के मुताबिक मुतासरा जहाज़ की मरम्मत कराची शिपयार्ड में हो सकती है। तहकीकात में इंश्योरेंस एजेंट भी शरीक होंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत में तकरीबन 2% कमी, $92.25 फी बैरल में फरोख्त। WTI 1.58% कमी से $91 का हो गया। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयल लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये से कम करके 91 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर बरकरार है। दूसरी जानिब जेट फ्यूल भी 48 रुपये 80 पैसे लीटर सस्ता। एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान। सोमाली कज़ाकों के हाथों अगवा पाकिस्तानी अमीन बिन शम्स के अहलिया गम से निढाल। हुकूमत से शौहर की बासियाबी के लिए मदद की अपील। कहा 10 पाकिस्तानियों के अगवा को 40 रोज हो चुके। हमारे प्यारे बीमार और बेयादो मददगार हैं। हुकूमत मदद करे। सरगोदा में CCD और पुलिस की कार्रवाई। लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 6 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान ने तालिबा को कॉलेज के बाहर से अगवा किया और ज़्यादती का निशाना बनाया। पाक पतन में पसंद की शादी पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान ने लड़की की टांगें तोड़ दी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान का मकतूल लड़के के वालिदैन पर भी तशद्दुद। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे। गुजरांवाला में रिक्शा ड्राइवर के साथ दौरान डकैती मुबैना जिनसी ज्यादती। पुलिस के मुताबिक गधा गाड़ी पर सवार 2 डाकुओं ने 47 साल रिक्शा ड्राइवर को ज्यादती का निशाना बनाया। रकम और मोबाइल भी लूट लिया। गवादर एयरपोर्ट पर पहली आसमाइशी परवाज कामयाबी से लैंड कर गई। गवादर एयरपोर्ट हुकाम और मुतालिका इदारों के हुकाम ने खैर मकदम किया। गवादर में परवाजों के बाकायदा आगाज की राह हमवार हो गई। हुजाज की वतन वापसी के लिए परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। पहले रोज़ 5 परवाज़ें इस्लामाबाद आएंगी, 4 परवाज़ें कराची और लाहौर, 3 परवाज़ें मुल्तान और सियालकोट आएंगी, 2 परवाज़ें फैसलाबाद, 1 कोयटा पहुँचेगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 हाजियों को 471 परवाज़ों के ज़रिए वतन वापस लाया जाएगा। इसराइल की जनूबी लिबनान पर शदीद बमबारी। ज़मीनी पेशकदमी भी जारी। जिला सोवर में बमबारी से 3 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ से जारी हमलों में तिब्बी अमले के रुकन समेत 11 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने ज़मीनी पेशकदमी करते हुए लितानी दरिया को अबूर किया। मज़ीद 4 देहातों के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी। ट्रंप को अपना नाम कैनेडी सेंटर के नाम में शामिल करवाने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमरीकी अदालत का कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता बरस जॉन एफ कैनेडी सेंटर के नाम में अपना नाम शामिल कर दिया था। अमरीकी फ़ौज का कश्ती पर हमला, 3 मुनशियात स्मगलर हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती नामजद दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल थी। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर की पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम आमद कैथरीन वटमैन ने पाकिस्तानी स्क्वाड को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। भारत के शहर अहमदाबाद में आईसीसी की 2 रोज़ा बोर्ड मीटिंग सरबराही चेयरमैन जे शाह करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, अफगानिस्तान के मीर वाइस अशरफ, इंग्लैंड के रिचर्ड थॉमसन की ऑनलाइन शिरकत का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक बोर्ड मीटिंग्स में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप समेत मुतअद्दिद फैसलों का इम्कान है। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले मैच में चीन को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद उस्मान अदील और सलमान यासीन ने गोल स्कोर किए। इवेंट में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। और इटली में फैशन का नया मेला सज गया। मौसम बहार के मलबूसात की रैंप पर वॉक मॉडल्स ने मुनफरिद अंदाज से तवज्जो हासिल की।